अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1। अच्छा 3.2 चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो मैंने लास्ट ईयर कर दी थी आपके लिए, और 3.4 भी कर दी थी। बीच में 2 एक्सरसाइज रह गई थी, तो अब बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं 3.1 भी कर रहा हूँ और 3.3 भी आपके लिए कर दे रहा हूँ। सही है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3.2 में से तो लाजमी क्वेश्चन देते हैं, ऐसा नहीं है कि 3.3 में से नहीं देते या 3.4 में से नहीं देते, कभी कभी वो भी देते हैं। तो 3.1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसके शुरू के जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन से होंगे, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। बल्कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ यही बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, पोलिनोमियल है या नहीं है। दूसरे में हमें बताना है कि कौन से रेशनल है, कौन से इरेशनल है, बाकी हमने सॉल्व करना है। तो ये उसी सूरत में सॉल्व होगा जब आप चैप्टर 4 कर लेंगे। तो 3.3 के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3.1 के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। 6 7 बस दो ही 7 के पार्ट है, 6 11 है। तो आइए पहले हम ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं टाइम मिलेगा तो वो भी कर देंगे। वैसे इंपॉर्टेंट सवाल बस यही है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 6, पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 मैंने लिख दिया है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t। हमें कह रहा है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है t प्लस 1/t की, और t की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। t की वैल्यू गिवन है x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं। t प्लस 1/t, एक दफ़ा और कॉपी कर लें इसे, ये इसी तरह चलता रहेगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू दी हुई है x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। यहाँ भी t की वैल्यू पुट कर दें, x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और x माइनस वाई नीचे आ जाएगा। ये कंडीशन बन गई, x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये आ गया x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। जाहिर सी बात है इसे सॉल्व करना है, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा है t प्लस 1/t, जिसकी वैल्यू निकलेगी। इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। या एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी x माइनस वाई है, ये भी x माइनस वाई है। इसे हम लिख देंगे x माइनस वाई की पावर 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी यही हो जाएगा x प्लस वाई की पावर 2। मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा है जिसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ आ गया x माइनस वाई की पावर 2 प्लस x प्लस वाई की पावर 2, और डिवीजन में ये दिया हुआ था x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मैंने जस्ट उतारा है उसके ऊपर वाले को ओपन कर लें फार्मूले से, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह x है, b की जगह y है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह y, 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर लें। ये एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ब्रैकेट ऑन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर का, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2y स्क्वायर का। ये आ गया t प्लस 1/t, तो t प्लस 1/t, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कॉमन नहीं भी लेते तब भी चल जाता। अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे
माइनस है। और बाद बच्चे इस तरह भी कैंसिल कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल नहीं होगा। इस एक्स स्क्वायर के नीचे भी ये दोनों है और इस वाई स्क्वायर के नीचे भी ये दोनों है। अगर आप इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो इसके नीचे कहाँ आएगा, दोनों आएगा नहीं बिल्कुल। ये आंसर हो गया t प्लस 1/t। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 के 5 पार्ट हैं। इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा, दिया हुआ है हमारे पास 5 इंटू एक्स प्लस वाई। वैल्यू फाइंड करनी है हमने इसकी 5 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर रूट वाई प्लस 6। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आगे वैल्यू दी हुई है कि इफ x इज इक्वल टू, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई है। x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 9। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वही काम करेंगे, इसे 2 टाइम लिख देंगे। एक टाइम तो वैसे ही चलता रहेगा ताकि इसकी वैल्यू आ जाए, और सेकंड वाले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 5 इंटू एक्स प्लस वाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 5 इंटू एक्स प्लस वाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर रूट वाई प्लस 6। ये एज इट इज चलेगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी 5। एक्स की वैल्यू दी हुई है -4 प्लस अपनी जगह वाई की वैल्यू दी हुई है 9। 3 एक्स की वैल्यू दी हुई है -4, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। वाई की वैल्यू दी हुई है 9, रूट में लिख दिया प्लस 6। 9 में से 4 निकालेंगे बच जाएगा 5। एक्स का 4 का -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 25। और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 144, 3 को 16 से फिर इससे 144 प्लस 6, ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 150। ये वैल्यू आ रही है 5 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 की। ये कैंसिल हो जाएगा, 25 वन और 25, 8 टाइम पढ़ेंगे 150 आ जाएगा। वैल्यू आ गई 5 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 की 1/8। ठीक है जी, ये 7 का पार्ट 1 है। आइए 7 का पार्ट 2 करते हैं। 7 के पार्ट 2 में कह रहा 42ab स्क्वायर सी क्यूब। वैल्यू निकाली हमने 42ab स्क्वायर सी क्यूब डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर बी प्लस 1। और आगे दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये वैल्यू निकालिए। आइए सॉल्व करते हैं इसे। फोर्टी टू ए बी स्क्वायर सी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 1 42ab स्क्वायर सी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 1। 42 a की वैल्यू दी हुई है 3, b की वैल्यू दी हुई है 2 स्क्वायर, c की वैल्यू दी हुई है 1, क्यूब है क्यूब कर दिया 3। a की वैल्यू गिवन है 3, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। b की वैल्यू गिवन है 2 प्लस 1। 42 3, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का क्यूब 1।
थ्री, थ्री का स्क्वायर 9 और 2 इसी तरह प्लस 1, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 42 को हम मल्टीप्लाई कर दें 12 से, 42 को हम मल्टीप्लाई कर दें 12 से, 42 बाई 42 को 3 से, फिर 3 को 4 से, 42 मल्टीप्लाई बाई 12, 504। इन सबको मल्टीप्लाई करें, 3 9 का 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो डेसिमल में आएगा, डेसिमल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया। मैंने कहा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में पीछे आंसर नहीं लिखा हुआ, हम इस फॉर्म में लिख दें। और अगर कोई बच्चा बिलफर्ज एग्जाम में डेसिमल में भी लिख देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही होगा। सही है ना, आंसर नंबर मिल जाएंगे उसे। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3, 7 का पार्ट 3। एक्सरसाइज 3.1 है। 7 का पार्ट 3 कह रहा हमारे पास x प्लस वाई होल क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कंडीशन दी हुई है, इफ x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2, y की वैल्यू -4 और z की वैल्यू 3। आइए सॉल्व करते हैं इसे भी। वही 2 टाइम इसे लिख दें, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -4 है। मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिया, ब्रैकेट चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ जो है ना डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन नहीं है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट फिर इस तरह सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रैकेट सिर्फ फ़र्क को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जेड दिया हुआ है 3, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -4 स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 2, ये माइनस प्लस -4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 2 निकालेंगे माइनस का 2 माइनस का 9, ये हो जाएगा 64 प्लस 9, 9 में 2 ऐड कर देंगे -11, और ये इसमें ऐड करेंगे 73। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये भी डिवाइड करेंगे डेसिमल में आ जाएगा, लिहाजा इसी फॉर्म में लिख देते हैं। 7 का पार्ट 4, 7 के पार्ट 4 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर वाई ओवर जेड, 3x स्क्वायर वाई ओवर जेड माइनस बी सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1।
ये अलग है और ये अलग है। इफ x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 3, a की वैल्यू, सॉरी ये नहीं है, b है, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1/3। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू निकालते हैं। 3x² डिवाइडेड बाई z माइनस bc डिवाइडेड बाई x प्लस 1। 3x² डिवाइडेड बाई z माइनस bc डिवाइडेड बाई x प्लस 1। वैल्यू पुट करते हैं अब हम। 3 x की वैल्यू दी हुई है 2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 3, b 4, c की वैल्यू 1/3। इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। चलें आप लोग के लिए इसी तरह लिख देता हूँ 1/3 और x की वैल्यू 2 + 1। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3, 2 का स्क्वायर 4 और ये -1 डिवाइडेड बाई 3। 4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और डिवीजन में 3 है। ठीक है जी, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 माइनस का आ गया, ये आ गया 4/3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1/3। ये आ गया -4 डिवाइडेड बाई 3, 3 ज़ा 9। हमने इसे ऐड करना है क्योंकि दोनों साइन सेम है, ऐड हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 9, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 9 1 ज़ा 9, 9 4 से मल्टीप्लाई होगा, 9 4 ज़ा 36 और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये हो जाएगा 40। 36 में 4 ऐड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 9, वैल्यू आ गई 3x² डिवाइडेड बाई z माइनस bc डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की -40 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है जी, ये वैल्यू पुट किए थे हमने। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जहाँ जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब हो रहा है, क्यूब कर रहे हैं, आपस में वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देंगे। पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट 7 के पार्ट 5 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 5। वैल्यू फाइंड करनी है ab² माइनस c, ab² माइनस c डिवाइडेड बाई ac प्लस d² मल्टीप्लाई बाई c प्लस d डिवाइडेड बाई a² b माइनस d स्क्वायर है। इफ वैल्यू दी हुई है a की 1, b की 3, c की -3 और d की 2। 4 ही वेरिएबल हैं, चारों की वैल्यू दी हुई है। आइए कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया ab² माइनस c डिवाइडेड बाई a प्लस c d², c प्लस d डिवाइडेड बाई a² b माइनस d। दोबारा लिख दें, ab² माइनस c डिवाइडेड बाई a प्लस c d² मल्टीप्लाई बाई c प्लस d डिवाइडेड बाई a² b माइनस d। वैल्यू पुट करें, मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिया, a की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू 3 है, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, सी की वैल्यू -3 है डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1 प्लस सी की वैल्यू -3, डी की वैल्यू 2 स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, सी की वैल्यू -3, डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1 स्क्वायर स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, मैंने ब्रैकेट इसलिए चेंज किया कि स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ भी स्मॉल लिखता है, यहाँ भी स्मॉल लिखता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने चेंज कर दिया कि ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट। 1 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1। अच्छा अभी पहले मैं लिख दूँ -3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 2 निकाल देंगे क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, -1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 -2, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा -1, 3 1 जा 3 और ये 2, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 में से 1 निकाल देंगे 11 माइनस का, ये -1, 3 में से 2 निकालेंगे 1, इससे ये कैंसिल, तो 12 1 जा 12 और 11 1 जा 11, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी, ए बी स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी माइनस डी, ये आंसर आ गया। सही है, मेरे पास स्पेस नहीं था वरना मेरे पास ये बचा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 12 डिवाइडेड बाई 11 और 1 डिवाइडेड बाई 1। सही है, 12 1 जा 12, 11 1 जा 11। ठीक है जी, तो ये 7 का पार्ट 5 है। तो 3.1 में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये सारा मैंने कर दिया आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।